क्या कोमलता बड़े मनुष्यों में नहीं होती है? जिस तरीके से हम कहते हैं कि ये बच्चा है, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए या काफ़ी सारी बातें होती है। पर मनुष्य जैसे-जैसे आगे बढ़ता जाता है, जैसे-जैसे अपने जीवन के पल बिताता जाता है, उसको क्यों बड़ा कहा जाता है? क्यों उसके अंदर की वो सुंदरता कहीं छुप सी जाती है या ख़त्म हो जाती है? वो चीज़ जो हम बच्चों में देखते हैं वही बड़ों में आके ख़त्म क्यों हो जाती है या कहाँ चली जाती है, कहाँ छुप जाती है? जो बच्चा जिसे आप आज बोल रहे हैं कि इसके साथ ऐसा अच्छा नहीं होना चाहिए, या ये बच्चा है, या आप उसकी हँसी पे हँस रहे हैं, उसके प्रेम पे हँस रहे हैं, उसकी सुंदरता पे हँस रहे हैं या उसके पूरे ऊपर हँस रहे हैं, पर वही बच्चा बड़ा होता है तो आप बदल जाते हैं कि हाँ अब ये अलग है। पर जिस बच्चे से आपने प्रेम करा है वो बड़ा हुआ है तो वो वही तो है, वो मनुष्य बदला थोड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। क्योंकि प्रेम, दया, स्वाभाविकता, सभी चीज़ें जो बचपन से हमें मिली है प्रकृति के तौर पे, भगवान के तौर पे, ईश्वर के तौर पे, जिसे भी आप मानते हैं, जिसने आपको दी है, वो सब में होती है और हमेशा के लिए होती है। पर हम उसे दबा देते हैं या फिर हम उसे बहुत पीछे छोड़ देते हैं, जिससे हमें ये लगता है कि वो चीज़ अब नहीं रही है और हम अब बड़े हो गए हैं। बट ऐसा नहीं है, ये गलत है। और आप सभी के अंदर वो सभी शक्तियाँ और वो सभी चीज़ें मौजूद है। अंदर झाँके, पहचाने। कहीं न कहीं हम इन चीज़ों को इसलिए भी भूल जाते हैं कि हमें डर होता है कि समाज का और गतिविधियों का, जो गतिविधियाँ बच्चा करता है वो अच्छी लगती है, पर अगर वही गतिविधियाँ कोई बड़ा मनुष्य करता है तो उसे मानसिक रूप से पागल कहा जाता है, या उसे बच्चा कह दिया जाता है, या उससे गलत शब्द कहे जाते हैं। पर इसमें गलत क्या है? वही बच्चा तो उसी के अंदर है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि अब उसके हाथ पाँव उतने कोमल नहीं रहे, उसकी आँखें थोड़ी तेज़ हो चुकी है, अब उसकी आँखें उतनी चंचल नहीं रही, उसके बाल अब कड़क हो गए हैं, उसकी त्वचा अब मजबूत हो चुकी है, वो अब रोता नहीं है। पर क्या मनुष्य सच में नहीं रोता है? बिल्कुल रोता है।